सेकंड फ्लोर पे आपको किसने रूम दिया? सेकंड फ्लोर पे तो किसी गेस्ट को रूम नहीं दिया जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले उधर एक लड़की ने आत्महत्या की थी और तब से उसकी अतृप्त आत्मा उधर ही घूमती रहती है। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हर सोमवार और गुरुवार की रात के 8 बजे नील के साथ खौफ की रात। खौफ की 19th एपिसोड पे आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील। आज का एपिसोड एक विंटेज होटल के ऊपर है। विंटेज का मतलब क्या है? विंटेज का मतलब जो चीज़ 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो उसे विंटेज माना जाता है, और अगर वो 110, 120, 150 साल के ऊपर है तो वो एंटीक माना जाता है। तो आज का ये जो होटल है वो 95 इयर्स पुरानी है। अगर आप डरते हैं तो इसे ना सुने, फिर भी अगर आप सुनना चाहे तो ये आपके ऊपर। ये इंसिडेंट मुझे भेजा है इशिका जी ने मुंबई से, और ये इंसिडेंट आज भी जब उनको याद आती है तो वो डर जाती है। कभी कभी कुछ हादसा ज़िंदगी में ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट कर जाते हैं, चाहे लाइफ में आप कितनी भी आगे चली जाइए, लेकिन वो हादसा आपकी जहन में रह जाती है। आज उसी पे ही मैं आप लोग को एक सच्ची हादसा सुनाने वाला हूँ। तो शुरू होती है इशिका की लोनावला विजिट से। वो ऑफिस के आउटडोर कॉन्फ्रेंस के लिए जाती है लोनावला एक दिन के लिए। कॉन्फ्रेंस थी दिन के टाइम पे, और सुबह 11 बजे से लेके शुरू होती है वो कॉन्फ्रेंस, और ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट रात के 9 बज जाते हैं। तो इशिका ने सोची कि वापस मुंबई में जाना मतलब वो शोर शराबा, फिर बहुत पोल्यूशन है वहाँ पे, फिर वापस जाके क्या फ़ायदा रात के टाइम पे। वैसे भी रात हो गया है तो उधर लोनावला में ही रुक जाते हैं, ताकि ये जो सीरीन एटमॉस्फेयर है वहाँ पे उसका लुत्फ़ उठा पाए। विंटर की टाइम थी, और वैसे तो मुंबई में विंटर का मज़ा कहाँ है, लेकिन लोनावला में विंटर का मज़ा आप ले सकते हैं, क्योंकि वो एक छोटी सी एक हिल स्टेशन है। विंटर में थोड़ा वेदर उधर का अलग रहता है बाकी शहरों से, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, उधर से वेदर थोड़ा सा अलग चिल वेदर रहता है उधर विंटर के टाइम पे, खास करके क्योंकि पहाड़ है, ऑल्टीट्यूड है, इसलिए थोड़ा सा वेदर में डिफरेंस आ जाता है। तो वही विंटर का मज़ा लेने के लिए इशिका रुक जाती है वहाँ पे लोनावला में। इशिका होटल ढूंढने से पहले थोड़ा साइट सीइंग करने के लिए निकल जाती है। वैसे भी रात के 9 बज गए, और उस टाइम पे लोनावला काफ़ी सुनसान होता है, और लेकिन काफ़ी अच्छी भी लगती है, क्योंकि रात के टाइम पे पहाड़ों में और उधर विंटर में फॉग भी आ जाते हैं, तो उसमें उसके बीच में से जब रोशनी आते हैं और दूर से जो घर दिखते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो वो देखने में बहुत बहुत सुंदर लगता है। और मुंबई में ऐसा वेदर मिलने से रहे, तो इशिका वॉक करने लगी, रास्ते से जा रही थी, और रास्ता एक साइड में खाई था और दूसरे साइड में बहुत लंबे लंबे पेड़ थे। उस रात के टाइम पे रास्ते पे एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ पत्तों की हिलने की आवाज़ आ रही थी और हवा चलने की आवाज़। इशिका चलते जा रही थी और मौसम का मज़ा भी ले रही थी, और ठंडी हवा में जो ठंडी हवा जो बह रही थी वो हवा में वो थोड़ा काँप भी रही थी। तो वो चलते जा रही थी, और अचानक से एक हेरिटेज टाइप की होटल दिखी उनको। होटल काफ़ी साल पुरानी लग रही थी। तो इशिका क्या सोची कि अभी बहुत टाइम हो गया और रात भी हो गया, और ज़्यादा घूमना भी सही नहीं होगा, और रास्ता पूरा सुनसान है, तो इसलिए उसने सोचा कि वो होटल में आज रात को रुक जाती है और अगले दिन सुबह मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। तो इशिका होटल के अंदर लॉबी में गई
तो एक लड़का जो था जो रिसेप्शन में, वो एक स्माइल के साथ उनका वेलकम करता है इशिका को। तो इशिका बोलती है कि उनको एक रूम चाहिए सुबह तक के लिए। तो टैरिफ चार्ज सिर्फ 2000 था। तो इशिका को चार्जेस थोड़ी सस्ती लगी, क्योंकि इतनी बड़ी 4 स्टार होटल है फिर भी सिर्फ 2000। तो उसको अच्छा लगा कि चलो ठीक है, तो सस्ते में मिल गया। तो वो उधर रूम ले ली। फिर एक बेल हॉप आता है और उसको वेलकम करता है और बोलता है मैडम आपका सामान दे दीजिए, बैग दे दीजिए, तो मैं लेके चला जाता हूँ आपके रूम पे। तो इशिका मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, एक ही बैग है, मैं लेके चली जाऊँगी। तो वो जो बॉय था उसको इशिका को रूम तक लेके जाता है और छोड़ के आता है। तो रूम में थोड़ा सा लाइट कम था। एम्बियंस के लिए बहुत सारे होटल में कैसे होते हैं ना, एम्बियंस के लिए उस हिसाब से लाइट क्रिएट करके रखता है ताकि रिलैक्सेशन लगे, क्योंकि घूमने जाते हैं तो होटल में क्या होता है कि रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, तो लाइट और एम्बियंस भी वैसे ही क्रिएट करना पड़ता है। और होटल के थीम के हिसाब से फर्नीचर भी सेट किया जाता है। और जैसे कि बता रहा था मैं आपको कि ये ऑलरेडी विंटेज होटल था, तो फर्नीचर सारे विंटेज था, उसी थीम में बनाया गया था। तो इशिका ने डिनर करने के बाद सो गई। बस सिर्फ आधा घंटे वो सो रही थी, इशिका को अजीब सी आवाज़ आने लगी हॉलवे से। किसी की अजीब टाइप में चलने की आवाज़ आ रही थी उनको, इशिका को, जैसे कि कोई पैर घिस घिस के चल रहे हैं और अजीब टाइप की आवाज़ आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे लग रहे थे कि कोई खुसफुस करके कुछ बात कर रहे हैं। तो इशिका को पता थी कि उस फ्लोर में तो ऑलरेडी जो बेल बॉय ने बोला कि उधर कोई है ही नहीं उस फ्लोर पे, वो 2nd फ्लोर में थी। तो इशिका ने उठ के दरवाज़ा खोल के देखी कि कौन है। तो जैसे खोली तो उनको दिखा कि कोई तो है ही नहीं बाहर। तो सीधा हॉलवे के एंड पे जो लॉबी था, वो लॉबी के एंड पे एक खिड़की थी जिसमें से हल्का सा एक चांद का रोशनी आ रही थी। बस इतना ही कुछ दिख रहा था, उससे ज़्यादा कुछ था नहीं उधर। तो इशिका को वैसे आवाज़ फिर से आने लगी और वो आवाज़ आ रही थी उसके ठीक बाजू वाला कमरे से। तो इशिका को जितना मालूम थी कि उस फ्लोर में तो कोई है ही नहीं गेस्ट, फिर भी इशिका ने क्या किया कि वो डोर पे नॉक की, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इशिका थोड़ी शॉक हो गई कि कौन है, कि कौन आवाज़ कर रहा है, और वापस अपने रूम की तरफ मुड़ के चलने लगी। जैसे चलने वाली थी, इशिका को लगा कि उनके पीछे कोई खड़ी है। तो वो जैसे दीवार पे देख रही थी तो दीवार पे उनको एक परछाई दिख रहा था। तो इशिका रुक गई और उनको ये महसूस होने लगी कि उसके पीछे कोई तो है, क्योंकि उनके शरीर के पिछला जो भाग है उसमें ठंडी महसूस होने लगी। इशिका ने पीछे मुड़ के देखी, उन्होंने देखी कि ये एक परछाई जो कि हवा में है और वो इशिका की तरफ देख रही। इशिका तो ये देख के पूरा चौंक गई कि वो कब क्या करेगी। तो वो धीरे धीरे देख रहे कि वो जो परछाई जो हवा में तैर रहा था, वो परछाई धीरे धीरे इशिका की तरफ बढ़ रहे। इशिका जल्दी जल्दी अपने रूम में जाके फटाक से जाके दरवाज़ा बंद कर ली और रिसेप्शन में लगातार फ़ोन करने लगी, पर कोई भी उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। और वो साया ऐसा लग रहा था कि वो दरवाज़ा का नीचे जो जगह रहता है उस जगह से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो इशिका थोड़ा सा भी लेट नहीं करके दरवाज़ा खोल के सीढ़ियों से सीधा उतर के होटल के लॉबी में चली जाती है। उधर जाके देखते हैं वहाँ पे कोई है नहीं। इशिका बहुत डर गई कि अब ये वो क्या करे। तो इशिका को कुछ सूझा नहीं था। इशिका को एक बहुत बड़ा सा गणेश जी की मूर्ति दिखी लॉबी में। तो उन्होंने क्या किया कि उनके ही पास जाके बैठ जाती है और सुबह होने की इंतज़ार करती है। अगले दिन सुबह हुआ तो होटल का स्टाफ आए और इशिका को पूछने लगी कि मैडम आप इधर क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ रात को। तो वो स्टाफ बोला कि 2nd फ्लोर पे आपको किसने रूम दिया। 2nd फ्लोर पे तो किसी गेस्ट को रूम नहीं दिया जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले उधर एक लड़की ने आत्महत्या की थी और तब से उसकी अतृप्त आत्मा उधर ही घूमती रहती है। फिर इशिका ने बोली कि कल रात को मैं जब आई तो ऑप्शन में जो लड़का था उन्होंने ही मुझे दिया वो रूम। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का आता है और सुनने के बाद वो बोला कि मैडम को
कुछ देर के लिए रूम चाहिए था, तो मुझे लगा कि उधर रात को रुकना मना है, तो इसलिए उसने वो रूम दे दिया था। फिर मैनेजर ने क्या किया, इशिका को पूरा रिफ़ंड कर दिया और माफ़ी भी मांग लिया। सुना तो था कि लोनावला में कुछ जगह हॉन्टेड है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि कुछ होटल और बंगलो हॉन्टेड है। और आगे जाके और भी ऐसे इंसिडेंट आएंगे, तब और भी मालूम होगा कि लोनावला के बारे में कौन कौन से जगह हॉन्टेड है। लेकिन सच बताऊं तो लोनावला दिन में तो बहुत ही खूबसूरत दिखती है, और ख़ास करके बारिश के टाइम पे जाओ या विंटर के टाइम पे जाओ, बहुत ही अच्छा जगह लगता है। कभी भी कोई भी होटल अगर नॉर्मल टैरिफ से कम चार्जेस ले रहे और ख़ास करके रात के टाइम पे, तो समझ लीजिए कुछ अनहोनी होने वाला है आपके साथ, तो थोड़ा ध्यान से। क्या आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर विद अस। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप अपने स्टोरी भेज सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी। फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस एफ। खौफ का के कैपिटल में होगा और स्पेस के बाद जो एफ होगा वो कैपिटल में, और इंस्टाग्राम में खौफ.ff, ये पूरा ही स्मॉल में रहेगा, KHAUF.FF। अगर ये हादसा आप लोग को अच्छी लगी है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड नोटिफिकेशन के लिए तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग को बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। अब से हर सोमवार और गुरुवार की रात के 8 बजे मैं आ जाऊंगा आप लोग के पास एक सच्ची हादसा लेके। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।